रविवार को नगर स्थित नारायणी मंडपम में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान, हिमाचल के पूर्व राज्यपाल, भाजपा के दिग्गज नेता, राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक बाबू कल्याण सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में जनपद के नहीं बल्कि समीपवर्ती जनपद इटावा, कन्नौज, कानपुर देहात, जालौन, मैनपुरी सहित तमाम जनपदों से भाजपा नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, उनके अनुयायियों ने हिस्सा लिया। श्रद्धांजलि सभा में सारे जाति, दलीय व सामाजिक बंधन टूट गए। हर जाति, बिरादरी, वर्ग के लोग मौजूद रहे। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि केंद्रीय भंडारण बोर्ड की निदेशक अनुपमा सिंह ने कहा कि वे किसी एक वर्ग विशेष के नेता नहीं थे, देश के नेता थे, भारतीय राजनीति के पुरोधा थे। उन्होंने कहा, बाबूजी से बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने भारतीय राजनीति में मानक स्थापित किए। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत ने कहा कि मंत्री और विधायक बनने के बाद उन्हीं के बताए गुरु मंत्र पर वो काम कर रहे हैं। उन्होंने बाबू कल्याण सिंह को इतिहास पुरुष बताया, लोगों से अपील की उनके बताए रास्ते पर चलें, यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दूसरी ओर उन्होंने लोगों की मांग पर जिले में स्वीकृत औरैया मेडिकल कॉलेज का नाम बाबू कल्याण सिंह रखे जाने का विश्वास दिलाया। उन्होंने कहा कि जैसे ही वो लखनऊ जाते हैं, प्रथम वरीयता में मुख्यमंत्री से मिलकर औरैया मेडिकल कॉलेज का नाम बाबू कल्याण सिंह रखे जाने का प्रस्ताव पेश करेंगे। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक शिव प्रसाद यादव ने कहा कि कल्याण सिंह राम काज करके कार सेवकों पर गोली न चलाकर अमर हो गए। जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाकर अयोध्या को रक्त रंजित कर दिया, उनका क्या हाल होगा ये भगवान के हाथ में है। भाजपा नेता गोपी चरण वर्मा ने कल्याण सिंह को अपना भगवान तक बता डाला। नगर पंचायत अध्यक्ष अरविंद पोरवाल ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनकी प्रतिमा के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। आज उनको सम्मानित करने का दिन है और उनको पूरे उत्तर प्रदेश में ही बल्कि भारत वर्ष में उनको सम्मानित करने का आयोजन किया जा रहा है। बाबू कल्याण सिंह जी की श्रद्धांजलि के अवसर पर एक सामान्य परिवार से भारतीय राजनीति में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले बाबू कल्याण सिंह जी भारतीय राजनीति के अग्रणी नेता थे। बाबू कल्याण सिंह जी मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता विरोधी दल और राज्यपाल जैसे संवैधानिक पदों पर रहकर उन्होंने जो राष्ट्र सेवा करने का एक प्रेरणा दी है, वास्तव में वो बहुत ही महान व्यक्तित्व है और उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। नरोड़ा घाट तक लोगों की लाइन लगी थी और वहां तक जाने का काम किया था, अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने का काम किया था। आज उनकी मेरे मन में भी आया कि औरैया जनपद में एक इस प्रकार का आयोजन किया जाए, तो मेरे पूरे जनपद के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके उनके परामर्श से इस आयोजन का संकल्प लिया था कि ये आयोजन किसी तरीके से हमारे आप सब लोगों के सहयोग से सफल हुआ। आज मुझे महान खुशी है, पूरे भारतीय जनता पार्टी के संगठन, पूरे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने, वर्तमान और पूर्व पदाधिकारियों ने अपना योगदान देकर और मैं समझता हूं कि पूरे जनपद के ग्रामीण अंचल से सभी लोगों ने अपना योगदान देकर यहाँ पर एक भारी संख्या में उपस्थिति दिखाई। मैं इसके लिए उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए उनका प्रणाम करता हूँ कि आज वास्तव में ग्रामीण अंचल से लोगों ने आके बाबूजी की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित होकर उन्होंने बाबूजी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया। क्योंकि मैं आपके बीच का व्यक्ति हूँ और हमेशा आपके बीच में रहता हूँ, इसलिए अधिक समय नहीं लूंगा। आपके बीच में तो हमारा भाषण कभी भी हो सकता है।
यहाँ पर मुख्य सचिव का भी उद्बोधन होना है, जिनके सुनने के लिए सभी लोग बहुत काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं 2 बातें कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। पार्टी जिस संगठन के ऊपर या जिस व्यवस्था पर काम कर रही है, यह मंत्र भी बाबूजी ने दिया था। उन्होंने मंत्र दिया था, एक बूथ 10 यूथ। यह मंत्र बाबूजी का था और आज भी भारतीय जनता पार्टी ने उनके इस मंत्र को स्वीकार करके, यह भी उन्हें एक श्रद्धांजलि है भारतीय जनता पार्टी का। उनका प्रेम भारतीय जनता पार्टी का आप सब जानते हैं। कुछ दिनों के लिए जब वह अलग भी हुए तो उनका मन हमेशा पार्टी में रहा और उनकी अंतिम इच्छा को भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़े सम्मान भारतीय जनता पार्टी के ध्वज में उनके पार्थिव शरीर को लपेटकर पूरी की। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने उनको एक पुत्र की तरह विदा किया। बहुत सौभाग्यशाली हम सब हैं, बहुत सौभाग्यशाली वह लोग हैं जो उनकी इस यात्रा में शामिल रहे। माननीय मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, यह सब सौभाग्य है। बस दुख है तो इस बात का कि आज बाबूजी हमारे बीच में नहीं है। पर मेरा मानना यह है, यह एक जीवात्मा है जिसको एक न एक दिन जाना होता है। पर जो कुछ बहुत अच्छे कार्य करके जाते हैं वह अमर हो जाते हैं। और बाबूजी ने जो कार्य किया, उन्होंने एक ऐसी चीज के लिए जो भारतीय जनमानस के लिए एक पवित्रता से ऊपर भी ईश्वर के लिए उन्होंने उस राम मंदिर के लिए अपने सत्ता को भी त्याग दिया। राम काज की जो बनो वह कहाँ विश्राम। जब माननीय उस समय के गृह मंत्री जी ने बाबूजी से कहा कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, तो उन्होंने कहा इस सब का दोषी स्वयं मैं हूँ और जो भी सजा है वह मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि इन सब का इसमें कोई दोष नहीं है। और सारे क्रियाकलापों की जिम्मेदारी स्वयं लेते हुए अपनी पद से त्याग करके उन्होंने भगवान श्री राम के मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उनकी राम मंदिर बनने की जो इच्छा थी वह उनके समय शुरू हो गई और जल्द ही यह पूरी भी हो जाएगी। सूक्ष्म रूप में वह इन सबको देखेंगे भी। पर इतिहास में मुझे याद है जब बाबूजी कोलकाता गए, जब बाबरी मस्जिद को ढहाने के बाद, तो वहाँ का व्यक्ति उन्हें देखने के लिए, उनके पैर छूने के लिए इतना लालायित था कि वह कह रहे थे यह वह पुरुष है जिसने हिंदुओं को सम्मान दिलाया, जिसने हिंदुओं के लिए अपनी कुर्सी छोड़ दी। बहुत लोग आते हैं जिंदगी में जो छोटी छोटी चीजों के लिए अपने विचारों को छोड़ देते हैं, पर बाबूजी ने अपने विचारों के लिए, अपने एक उसूलों के लिए कुर्सी को त्याग किया। संस्कृति